दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से यह अपील की कि सोने चांदी को यहाँ पे आप कम से कम इस्तेमाल करिए या हो सकता है तो 1 साल तक मत खरीदिए, उनके कहते ही मतलब इंडिया का स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे क्रैश कर गया। और अभी भी आप देख सकते हो बिटकॉइन कितनी तेजी से नीचे की तरफ यहाँ पे आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी एक शार्प रिकवरी बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे दिख रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे कोई मौका छिपा है, क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छिपी है जिससे कि आप लॉन्ग करके पैसा बना सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चीज पॉलिसी को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे गोल्ड के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके लगभग 15% कर दी है। अब उसको लेकर के है ये कि जितने भी गोल्ड इंपोर्ट करने वाले लोग हैं अब उनको एक्चुअल में ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, जिस कारण से गोल्ड का इंपोर्ट थोड़ा सा कम होने की संभावना यहां पे जताई जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि फॉरेक्स रिजर्व कम से कम खर्च हो, है ना। और शादियों के सीजन में आपको तो पता है इंडिया मतलब गोल्ड की भरमार है भाई साहब, वो लोग तो शॉपिंग करते ही करते हैं। हालांकि अभी 3-4 महीने सीजन नहीं है, लेकिन हाँ अक्टूबर नवंबर के पास जब ये आना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगा। और यहाँ पे चीजों को मोदी जी जो है चाह रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहे जब तक इजराइल ईरान का वॉर यहाँ पे चल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों कि यहाँ पे क्रिप्टो का चार्ट कह क्या रहा है, बिटकॉइन का चार्ट कह क्या रहा है, तो बिटकॉइन देखो यहाँ पे आपको बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा सपोर्ट एरिया यहाँ पे मतलब आप कह लो कि थोड़ा सा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है बिटकॉइन, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बीटीसी यहाँ पे इस रेंज के आसपास कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन को देखें और लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला लेवल जो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि अभी बीटीसी ने जो ये कैंडल क्लोज किया है, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो कैंडल अभी बीटीसी ने क्लोज किया है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम लोग यहाँ पे 78,500 की तरफ एक बार कहीं के मूवमेंट लेंगे, यानी कि 77,600 से लेकर के 78,500 की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ये आने वाले एक आधा घंटे का प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात कि अगर ये आपका 78,500 के ऊपर जाकर के सस्टेन कर जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा, ध्यान समझ लीजिएगा कि 78,500 के ऊपर सस्टेन करने पे ये ऊपर की एक अच्छी खासी रैली को खोल देगा और हो सकता है 79,600 से लेकर के 80,000 81,000 की रैली आपको ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दे। सिंपल एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस एरिया को भी मेंटेन करना अपने को, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है 76,517 का। इसको अगर आप 76,500 ऑन एन एवरेज मान लेते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बनेगा। इसके ब्रेक होने के बाद नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, इस बात को ध्यान लीजिएगा, ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, तो बस ये स्टॉप लॉस अपने को ध्यान में रखना है। और इसके हिसाब से मुझे लगता है फिलहाल के लिए अभी 1-2 दिन के लॉन्ग यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ा हम लोग गोल्ड का भी चार्ट देख लेते हैं कि गोल्ड अपना क्या कह रहा है। क्योंकि आपको पता है ड्यूटी वगैरह लगा है तो ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत ये भी क्रैश किया होगा, है ना, जो कि आपने देखा। यहाँ पे देखिए इस एरिया के आसपास था और गोल्ड एक बार नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, लेकिन एक बड़े सपोर्ट एरिया पे जाकर के गोल्ड क्या कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। तो चांसेस है कि गोल्ड यहाँ से आपको थोड़ा बहुत साइडवेज टू पॉजिटिव ही दिखाई दे, ठीक है। ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी सेटल पूरी तरीके से हुआ नहीं है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइए।